नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग की यूनिट पहले का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग एंड परचेज कॉन्स्टिट्यूशन, व्यवसाय का क्रय का अर्थ क्या है और क्रय प्रतिफल क्या है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। व्यवसाय का क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का क्या मीनिंग हुआ। इस मीनिंग के लिए अपन पहले पढ़ते हैं व्यवसाय का क्रय क्या है। एक व्यावसायिक फर्म अथवा कंपनी पहले से विद्यमान किसी व्यावसायिक फर्म को अथवा कंपनी के चालू व्यापार को खरीदती है तो उसे व्यवसाय क्रय कहते हैं। यानी एक फर्म या कंपनी पहले से ही विद्यमान कोई फर्म है या कंपनी है, उसके व्यापार को क्रय करती है, उसे व्यवसाय का क्रय कहते हैं। अब आता है वेंडर क्या है। विक्रेता, वेंडर, जो व्यवसायी अपना व्यापार बेचता है, व्यवसाय बेचता है, वो वेंडर कहलाता है। वेंडर का उल्टा परचेजर होता है, तो वेंडर कहलाता है। फिर आता है क्रय प्रतिफल। व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है वो क्रय प्रतिफल है। क्रय प्रतिफल का निर्धारण क्रेता कंपनी और व्यवसाय विक्रेताओं के मध्य समझौते पर निर्भर करता है। सूचना के अभाव में नेट एसेट्स के बराबर होता है। सूचना के अभाव नेट एसेट के बराबर होता है। अब अपन आता है परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी क्या होती है। व्यवसाय को खरीदने वाली कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है, परचेजिंग कंपनी कहलाती है। परचेजिंग कंपनी माने व्यवसाय को खरीदने वाली कंपनी परचेजिंग कंपनी, व्यापार को बेचने वाली कंपनी वेंडर कंपनी, वेंडर। क्रय प्रतिफल का मतलब हुआ व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है वो मूल्य व्यापार क्रय प्रतिफल है। क्रय प्रतिफल का निर्धारण क्रेता कंपनी और व्यवसाय के विक्रेता के मध्य समझौते पर निर्भर करता है। सूचना के अभाव में नेट एसेट के बराबर होता है। नेट एसेट का मतलब क्या कि जो संपत्तियां ली उसमें से जो दायित्व लिए वो घटाने के बाद जो आता है वो नेट एसेट्स है। सपोज संपत्तियों का योग 10 लाख रुपए है और जो दायित्व लिए क्रेडिटर वगैरह BP जो भी लायबिलिटीज ली उसका मूल्य 4 लाख है। 10 लाख में 4 लाख घटाए तो उत्तर आया 6 लाख। क्रय प्रतिफल 6 लाख हुआ। क्रय प्रतिफल 6 लाख हुआ। अब क्रय प्रतिफल का निर्धारण हो गया। वैसे तो क्रेता विक्रेता के समझौते के अनुसार होता है, समझौता नहीं हो तो नेट एसेट के बराबर। अब माना कि समझौता कर लिया जी, जो यही व्यवसाय है जिसके अंदर एसेट्स है 10 लाख, लायबिलिटीज में है 4 लाख, क्रय प्रतिफल नेट एसेट्स 6 लाख बन गई। अब सपोज इस नेट एसेट्स के बदले उसने 7 लाख रुपए का भुगतान तय किया तो क्या एंट्री करें। एसेट्स अकाउंट DR तो हो गया, एसेट्स कितनी आई 10 लाख, 2 लायबिलिटीज में 6 लाख और 2 वेंडर ये हुआ 7 लाख। तो CR में तो 11 लाख हो गए, तो DR में क्या करें, तो अंतर की राशि गुडविल अकाउंट DR हो जाएगी 1 लाख। अब यही सपोज चेंज करें, इसी व्यवसाय को उसने 5 लाख में खरीद लिया तो एसेट्स हो जाएगी 10 लाख, लायबिलिटीज हो जाएगी 4 लाख, 2
वेंडर हो जाएगा 5 लाख, तो 2 में एक और कम पड़ गया, वो कम पड़ा है, वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कहना है मतलब एसेट्स में कम पड़े तो गुडविल अकाउंट ही होगा, अंतर के गुडविल मानी जाएगी, और नहीं तो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। इस प्रकार आज अपन ने व्यवसाय के क्रय यूनिट फर्स्ट चल रही है, सो दूसरा टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस मीनिंग एंड परचेज कॉन्सेशन के बारे में पहले अध्ययन पढ़ा। इसमें पढ़ा व्यवसाय क्रय क्या है। तो एक व्यावसायिक फर्म या कंपनी पहले से विद्यमान किसी कंपनी या फर्म के चालू व्यापार को खरीदती है तो व्यवसाय का क्रय हुआ। विक्रेता क्या हुआ, जो व्यवसायी अपना व्यापार बेचता है वो विक्रेता। क्रय प्रतिफल क्या हुआ, व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है क्रय प्रतिफल हुआ। क्रय प्रतिफल का निर्धारण क्रेता कंपनी और व्यवसाय के विक्रेता के मध्य समझौते के अनुसार होता है। सूचना के अभाव में नेट एसेट के बराबर होता है। नेट एसेट का मतलब होता है संपत्तियां जो टेकन की माइनस लाइबिलिटीज जो ली, उन दोनों का अंतर नेट एसेट कहलाता है। अब आता है परचेजिंग कंपनी क्या है। परचेजिंग कंपनी क्या है, व्यवसाय को खरीदने वाली कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है, परचेजिंग कंपनी कहलाती है। बेचने वाली कंपनी वेंडर कंपनी कहलाती है। इस प्रकार आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ी उसको कॉपी में नोट कर लीजिए कि बिजनेस एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, व्यापार खरीदना। फिर वेंडर क्या है, व्यापार बेचने वाला। क्रय प्रतिफल क्या है, व्यापार खरीदने के बदले में विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है वो मूल्य क्रय प्रतिफल है। क्रय प्रतिफल कैसे निर्धारण किया जाता है, वैसे तो समझौते के अनुसार, क्रेता और विक्रेता के समझौते के अनुसार है, नहीं तो नेट एसेट के बराबर होता है। नेट एसेट का मतलब क्या हुआ कि टोटल संपत्ति जो एसेट्स ली उसमें से जो लायबिलिटी ली उसको घटा दीजिए, वो नेट एसेट्स आई। नेट एसेट्स से ज़्यादा यदि आपने पेमेंट किया है तो अंतर की राशि गुडविल कहलाएगी, और कम किया है तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमेशा क्रेता फर्म ही करेगी, क्योंकि विक्रेता के खाते बंद हो जाएंगे। फिर आता है परचेजिंग कंपनी क्या है, व्यवसाय को खरीदने वाली कंपनी परचेजिंग कंपनी कहलाती है, क्रेता कंपनी कहलाती है। तो इन टॉपिकों को जो अपने पढ़े उनको वापस एक बार देखना है। ये यूनिट फर्स्ट के अंदर चल रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कि व्यापार का क्रय का मीनिंग क्या बना, वेंडर क्या हुआ, क्रय प्रतिफल क्या है, वो कैसे निकालते हैं, क्रय प्रतिफल क्या चीज़ है। फिर आता है कि भाई परचेजिंग कंपनी क्या है। इनको अपन डिस्कस किया। माना कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के व्यापार को 5 लाख में खरीदा। एक्स कंपनी ने खरीदा, एक्स कंपनी क्रेता कंपनी कहलाएगी। वाई कंपनी के व्यापार को खरीदा, इसका मतलब वाई कंपनी वेंडर कंपनी कहलाएगी। अब माना कि वो व्यापार कितने रुपए में खरीदा। अब सपोज वो व्यापार एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख में खरीदा, तो 5 लाख जो रुपए होंगे वो क्रय प्रतिफल की राशि होगी। वो क्रय प्रतिफल की राशि है 5 लाख रुपये। इस प्रकार इस सवाल में देखा कि एक्स कंपनी
क्रेता कंपनी। वाई कंपनी ने व्यापार बेचा तो वाई विक्रेता कंपनी हुई। 5 लाख में बेचा तो 5 लाख रुपए क्रय प्रतिफल हुआ। अब माना कि यदि नेट एसेट से 5 लाख रुपए कम है, नेट एसेट का मूल्य ज़्यादा है और 5 लाख रुपए कम है, तो अंतर की राशि कैपिटल रिजर्व हुई। नेट एसेट से 5 लाख रुपए ज़्यादा है तो अंतर की राशि गुडविल हुई। गुडविल अकाउंट DR होगा, कैपिटल रिजर्व CR में आएगा। अब आता है कि इसका भुगतान जो नेट एसेट के बराबर करना है, क्रेता कंपनी चाहे तो उसको कैश दे सकती है, कैश मैंने बैंक चेक से दे सकती है, चाहे तो शेयर दे सकती है, चाहे तो डिबेंचर दे सकती है। इस प्रकार क्रय प्रतिफल का भुगतान होगा। कल अपन ने इस बारे में आगे नेक्स्ट टर्न पे इसकी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियाँ होती है, विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी, क्रय प्रतिफल का भुगतान कैसे करना है, अंतर की राशि गुडविल या कैपिटल रिजर्व है उसको बैलेंस शीट कैसे दिखाएं, इन सभी बातों का आगे विस्तार से अध्ययन करना है कि कैसे कैसे सवाल इसको हल करें। आप डेली पॉइंट को लिखें, कॉपी बना के, कॉपी बनी हुई है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये टॉपिक नया लगा देना। व्यवसाय क्रय ये पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है। पहला था इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दूसरा भाग है उसमें लिखा हुआ है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस व्यापार का क्रय क्या है, इसका क्रय प्रतिफल क्या है, इन सबका अध्ययन करना ये इस यूनिट में है, पहली यूनिट में है। पहली यूनिट में ये टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद में इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो और वापस इसको पढ़ो, क्योंकि सरल भाषा में लिखा गया है। तो आप आराम से एक दो 3 बार इसको याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।